हिंदी सभा सीतापुर में संस्थापक संरक्षक डॉक्टर नवल बिहारी मिश्र की जयंती व पूर्व संरक्षक अमरनाथ मेहरोत्रा अंबू बाबू के निर्वाण दिवस पर परिचर्चा व काव्य संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरुणेश मिश्र ने नवल बिहारी जी के वैज्ञानिक कथाकार के पक्ष पर प्रकाश डाला। वहीं अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने अंबू बाबू के हिंदी सभा की लाइब्रेरी व साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में अंबू बाबू के योगदान पर प्रकाश डाला। रजनीश मिश्र ने संचालन करते हुए अपने मुक्तक व गीतों से समा बांधा। डॉक्टर मनोज दीक्षित, भगवती गुप्ता, रमाशंकर मिश्र, कौशलेंद्र अवस्थी ने काव्य पाठ के माध्यम से दोनों महापुरुषों को अपने शब्द सुमन अर्पित किए। वो सीतापुर के किसी दूसरे साहित्यकार में नहीं। ये आज भी हम कहते हैं, लोग सहमति रखे चाहे सहमति न रखें। सही। तो मदन बाबू की जो कविताएं हैं वो सीतापुर टाइम्स में प्रकाशित हुई हैं, लगभग उनकी 20 कविताएं हैं। पूरा एक अंग्रेजी प्रकाशित हुआ। हाँ, और नहीं लिख सकती हैं। उन कविताओं को बड़े सुरक्षित ढंग से रखने की आवश्यकता है, चाहे हिंदी सभा तरफ से उसको नेट पर ही क्यों डाल दिया जाए, लेकिन वो भी अक्षय निधि है। और हम भाई बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पुनः श्रद्धांजलि को तमाम सारी जानकारियाँ हम सबको मिली। ऐसी जानकारी भी मिली जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे। वो जानकारी मिली डॉक्टर साहब की ओर से। मदन बाबू जी साहित्यकार रहे यहाँ। वो रूप जी कुछ छंद पढ़ा करता था, मुझे ध्यान है कि वो मदन जी के दही बड़ा छंद था, तो बड़ा प्यारा छंद था कि उनके दही बड़े बड़ा प्रशंसनीय होते थे। आज के यशस्वी अध्यक्ष हिंदी सभा के हम आशीष जी और भगवती जी भी जब आए हिंदी सभा में तभी बड़ा संक्रांतिकारी था। उसी अवसर में हम लोगों का भी आना हुआ। खैर तो हैं, मैं एक मुक्तक के माध्यम से आशीष जी को स्वागत करना चाहता हूँ और कि भरो हुंकार ऐसी स्वप्न अरिका छूट हो जाए, तुम्हारे नाम से ज़्यादा काम मशहूर हो जाए, तुम्हारे हौसले की इस कदर चर्चे जहाँ में हो, तिरंगा खुद निपटने के लिए मजबूर हो जाए। परम श्रद्धेय रजनीश भैया जिन्होंने मुक्तक पेश कर ऊर्जा का संचार न सिर्फ मुझ में बल्कि जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सब में करने की कोशिश की। और यही हिंदी सभा की मेधा है जो कि जगह जगह पुष्प के रूप में प्रकाशित होती रहती है। कल ही आपका एक कार्यक्रम था, राष्ट्रीय स्तर का एकल काव्य पाठ था आपका। और इस कोरोना काल में हम समझते हैं कि शिक्षा और साहित्य जगत का बहुत नुकसान किया। शिक्षा और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों से समाज बनता है। विद्यालय चल पाए ना साहित्य के आयोजक हो पाए। 2020 में संभवतः हमारे अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से ये अंतिम कार्यक्रम होता है। कल क्रिसमस का दिन था। होली से लेके क्रिसमस तक तमाम उत्सव पर्व हर धर्म के लोगों में उल्लास तो रहा, लेकिन जिस वातावरण से हम लोग 2020 में गुजरे, पूरी दुनिया गुजरी, मानवता गुजरी, अब हम समझते हैं शायद साहित्यकारों की अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि दुनिया में फिर विश्वास, उमंग, प्रेम, उत्साह का संचार करें। आज़ादी के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन में जो भूमिका हिंदी सभा ने निभाई और इस अवध क्षेत्र में सिर्फ सीतापुर से ही जुड़कर नहीं, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई और ये पूरा जो प्रांत था, अवध प्रांत, लखनऊ को जोड़ते हुए ये सब लोग हिंदी सभा से जुड़े। और हिंदी सभा में जो अलग जगी, चाहे वंशीधर दादा के माध्यम से, चाहे अन्य अपने क्रांतिकारी कवियों के माध्यम से,
महात्मा गांधी और नेहरू तक को यहाँ की आवाज़ से ऊर्जा मिली। तो हमारा सोचना है कि शायद हम लोगों के जीवन काल में ये पहली ऐसी महामारी आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाया। हर आदमी हर घर परेशान है। साहित्यकार वैसे ही तमाम तरह के आर्थिक संकट में रहता था। पूरा साहित्य जगत परेशान है, शिक्षा जगत परेशान है। तमाम लोगों की रोजी रोटियां चली गईं, तमाम लोग बेरोजगार हो गए, तमाम लोग जो साहित्य का सृजन करते थे वो अपने 2 जून की रोटी में परेशान हो गए और शायद उनसे सृजन होना बंद हो गया। तो इस विध्वंस काल में हिंदी सभा 2021 से एक नई शुरुआत करे, यही शायद सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर नवल बिहारी जी। हम लोग इस पताका को फहराएं। अपने जो भी साहित्यकार भगवती भैया जनपद भर में या अवध प्रांत में जो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं और कोरोना काल के कारण जिनको दिक्कत हुई है, ये हिंदी सभा की भूमिका होनी चाहिए कि हम लोग उनके बारे में सारा डाटा कलेक्ट करें और जो भी हमारा अधिवेशन की जो तिथि अब आगे तय हो कोरोना काल के कारण देखते हुए, और उसमें हम लोग चाहे वो संख्या हमारी 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, हम अन्य कोई भव्यता ना करके हम उन लोगों को मजबूत करने की कोशिश इस सभागार के माध्यम से सभा में बुला करके करने की कोशिश जरूर करें। उनका मान, उनका सम्मान, उनकी जो भी व्यवस्था हो सकती है यहाँ के लोगों से मिलके। हम लोगों ने हिंदी सभा ने, मुझे नहीं याद पड़ता है कि राज्यपाल राम नाईक का जो कार्यक्रम हुआ वो हुआ, हम लोगों ने भी जो किया वो कुछ लोगों ने मिलके कुछ कार्यक्रम किए, पर हमें नहीं लगता कि सीतापुर के हम लोगों ने एक बड़े समाज जो कि लोगों को सहयोग कर सकता है उसका कोई योगदान हिंदी सभा में पिछले 5-10 वर्षों में बड़े रूप में लिया। पर ये साहित्य के लिए, क्योंकि वो साहित्यकार समाज को दृष्टि देंगे, कोरोना काल में बहुत ज़रूरी हम लोग ऐसा कोई आयोजन करें और हम लोग समाज से मदद लेके, स्वयं से मदद करके उन सशक्त हस्ताक्षरों तक पहुँचें जो शायद हमारी बाट जोड़ रहे हैं, जिनका मान, सम्मान, स्वाभिमान बुलाएगा नहीं, हमको जाना पड़ेगा। ऐसे गांजन में रहने वाले, दूर दराज गांवों में रहने वाले, अपने नगर क्षेत्र के मोहल्लों में रहने वाले से तमाम साहित्यकार काल कवलित हो गए। मतलब जिनके पास स्रोत यही था कि कभी सम्मेलनों में जाते थे और उनकी आय चल रही थी। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसमें संरक्षक के रूप में अरुणेश भाई हैं, रजनीश भैया हैं, सब भूमिका निभाएंगे, बताएंगे। और यही मैं समझता हूँ कि एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब्बू बाबू ने न जाने अपने प्रकाशन के माध्यम से कितने साहित्यकारों को ऊर्जा दी और हिंदी सभा में कितना लिटरेचर छपा है इनके संस्थान में। डॉक्टर नवल बिहारी जी के बारे में अरुणेश दादा ने बताया। हम सभी लोग जो साहित्य से थोड़ा बहुत जुड़े हैं सब जानते हैं नवल बिहारी जी को। उनकी जो प्रतिनिधि कहानियाँ हैं, वैज्ञानिक कहानियाँ हैं जो उनके यहाँ परिवार की माध्यम से जो छप कर आई हमारे पास, वो अरुणेश भैया, हम लोग कोई भी कार्यक्रम होता है हम अपने अतिथि को अपने संरक्षक द्वारा लिखित वो पुस्तक जो उनकी वैज्ञानिक कहानियों पर है हम लोग देते हैं। आपके सुझाव पे अमल करते हुए उसको और हम लोग रमणीय तरीके से और अच्छे आकर्षक तरीके से उसको सुसज्जित करके देने का कार्य करेंगे। उमाशंकर शुक्ल अनुपम जी ने आज बिटिया, हर में से हमें मालूम है कि सब में से कोई ना कोई किसी का बेटी से जुड़ाव है। दादा की बेटियां हैं, हमारी बेटी है, खुद एक मात्र शक्ति हमारे सामने बैठी। रमाशंकर भैया की बिटिया की शादी हुई, डॉक्टर मनोज की बिटिया की शादी अब होने वाली है, भगवती भैया के यहाँ एक बहू है, बेटा है, सब है। अभी वर्मा जी ने बिटिया की शादी की। तो बिटिया जिसको हम लोग पालते हैं और फिर किस तरह से वो दूसरे घर की एक शक्ति बनती है, तो उसके बारे में कितना बढ़िया वर्णन किया है। और मैं समझता हूँ कि नए वर्ष में सिर्फ एक संध्या ऐसी रखी जाएगी जो बेटियों पे, सिर्फ बेटियों पे काव्य पाठ हो। बेटी से जन्म लेती है और बेटी जब अपने घर से दूसरे घर की लक्ष्मी बनती है तो उसमें एक कवि के हृदय में जो पूरा जो एक शब्दों का जो संसार उमड़ता है, हम समझते हैं वो बहुत कुछ संदेश देगा। एक भव्य पाठ कराया जाएगा बेटियों के बारे में। दादा ने लिखा, आपने लिखा, रजनीश भैया लिखते हैं, वीर रस लिखते हैं, पर बेटियों के बारे में हमने आपके सुना। आप तो बेटियों पे कविता सुनाते ही रहते हैं भगवती भैया। तो ये हम लोग करेंगे जिसमें सिर्फ महिलाएं हों, बेटियां हों,
भव्य मतलब एक ऐसा सेशन हो और आप सुप्रतिष्ठित कवि लोग करें। एक हमारी हार्दिक इच्छा है कि 2020 के कष्ट को देखते हुए और समाज में जो निराशा का नैराश्य का वातावरण है, हम चाहते हैं कि 2021 की जो पहली सुबह हो और उसकी जो शाम हो, सायं 4 बजे से 1-1.5-2 घंटे का दादा के नेतृत्व में, इनके संयोजकत्व में एक हास्य कवि सम्मेलन पहली तारीख को 4 बजे से 6 बजे के मध्य रखा जाए। पूर्ण हास्य कवि सम्मेलन, लोग आए, मुक्त कंठ से हंसें और आनंद लें और ऊर्जा का संचार। उसमें आप जिसको बुलाने को कहेंगे, जो व्यवस्था करनी होगी हम लोग करेंगे। एक हमारी इच्छा है, अगर किसी का कोई बहुत व्यस्त कार्यक्रम ना हो, अगर 1 तारीख को संभव नहीं है तो रजनीश भैया इसको अपनी सुविधा के हिसाब से 2, 3, 4, 5 में करें। पर हमारी इच्छा कि हिंदी सभा 2021 की शुरुआत लोगों में एक हास्य कवि सम्मेलन से कुछ उत्साह भर के, उनके अंदर जो एक वातावरण नैराश्य का बना, उसको कम से कम शब्दों के शक्तियाँ दे करके माँ सरस्वती की कृपा के अनुरूप एक हास्य कवि सम्मेलन, एक हास्य एक ऐसी विधा है साहित्य की जो मैं समझता हूँ कि नई ऊर्जा का संचार करने के साथ साथ हास्य के माध्यम से, एक चुटीले हास्य के माध्यम से हम सिस्टम को भी बहुत कुछ संकेत दे सकते हैं, जिसमें यहाँ के अधिकारी बुलाए जाए, बड़े बड़े लोग, शिक्षाविद अपने इसी हॉल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। हमारी इच्छा है, बाकी हमारे महामंत्री महोदय और सब लोग इसको अपने हिसाब से, हमारे संयोजक महोदय से उसका संयोजकत्व तो हम चाहते हैं कि हम आपको सौंप रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, आपसे अनुज हैं, पर उस अनुज में भी एक अधिकार है कि उस संयोजकत्व के हास्य कवि सम्मेलन 1 या 2 घंटे का, जिसमें आपकी अध्यक्षता में और 2, 4, 5 कवि, 6 कवि जिनको आप चुने, और वो ऐसा हास्य हो जो सिस्टम पे भी हो और जो हम लोगों में ऊर्जा का संचार करे। हम पुनः डॉक्टर नवल बिहारी जी और अबू जी सूक्ष्म रूप में जो इस सभागार में डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत, रूप जी, न जाने तमाम ऐसे शख्सियतों के साथ मौजूद हैं, उनको प्रणाम करते हुए 2020 में हिंदी सभा ने बहुत कुछ खोया। दिनेश मिश्र राही जी, अपनी गीता बहन, 2020 में बहुत कुछ नुकसान हुआ, इसीलिए हम लोग चाहकर भी बड़े आयोजन नहीं कर पाए। उन सबको आज नमन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए और सूक्ष्म रूप से मौजूद अपनी महान शख्सियतों को प्रणाम करते हुए हम रजनीश भाई, भगवती भैया, रमाशंकर, डॉक्टर मनोज जी, अरुणेश दादा और जो लोग यहाँ पर आज नहीं भी अपने हमारे पदाधिकारी कार्यक्रम में आ पाए, रमा रमन जी ने फ़ोन करके कहा हमारा संदेश कहना, आदरणीय संरक्षक महोदय रमा रमन जी की तरफ से, डॉक्टर अरुण त्रिवेदी, डॉक्टर राजकिशोर टंडन, इन सब की तरफ से हम साहित्य अनुरागियों को ये संदेश देना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप हिंदी सभा के माध्यम से समाज में जो फैले हुए नैराश्य के वातावरण को दूर करें और 1 जनवरी से हिंदी सभा अपने नए रूप, नए कलेवर और नए उत्साह के साथ आप लोगों के मध्य में आएगी। और इसके साथ साथ हिंदी सभा के जुड़े तमाम लोगों ने इस कोरोना काल में 2020 में कोविड-19 वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बड़े बड़े कार्य किए और हिंदी सभा उसकी गवाह बनी। तमाम, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे लोगों को बुलाना हो दिल्ली से, जो ये वैक्सीन आएगी, हमने सिस्टम में अपने लोगों के सहयोग के लिए कि हिंदी सभा के तमाम साहित्यकार, कोविड-19 वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग जो विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हैं, अपनी निःशुल्क सेवाएं, चाहे गांजर तक जाना हो, गांवों तक जाना हो, उसकी जागरूकता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जो वैक्सीन आएगी और लोगों में उस वैक्सीन के प्रति कोई संशय ना रहे, उसमें भी हमारे साहित्यकार जुटे और नई नई रचनाएं लिखें। मैं डॉक्टर मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आपके स्वास्थ्य विभाग को, और हम लोग पूरी मदद करना चाहते हैं देश को, अपने अपने सिस्टम को, कि ये महामारी दूर हो। इसी शुभ संदेश और शुभकामना के साथ आपको आने वाले नववर्ष की, आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इसकी शुरुआत हम लोग एक हास्य कवि सम्मेलन से करेंगे, जिसका संयोजकत्व डॉक्टर अरुणेश मिश्र जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।